जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आखिर कौन है भद्रा जो हर बार भाई बहन के रिश्ते में खलल डालने आ जाती है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है, लेकिन हर साल जब यह तिथि नज़दीक आती है तो एक नाम बार बार चर्चा में आ जाता है, भद्रा। आखिर ये भद्रा कौन है? क्यों हर साल राखी के शुभ मुहूर्त पर उसका साया मंडराता है? भद्रा कोई साधारण समय नहीं, बल्कि एक विशेष कालखंड है जिसे हिंदू पंचांग में विशिष्ट कारण कहा जाता है। भद्रा काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य जैसे राखी बांधना, विवाह या गृह प्रवेश नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस समय शुभ कार्य करने से उसका फल उल्टा और हानिकारक होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के पवित्र बंधन का पर्व है, लेकिन हर वर्ष इस पर्व पर एक रहस्यमयी छाया पड़ती है जिसका नाम है भद्रा। भद्रा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी देवी है जिनका उल्लेख धर्मशास्त्रों और पंचांग में विशेष रूप से किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी छाया पत्नी की पुत्री तथा शनिदेव की बहन है। अपने भाई शनिदेव की तरह भद्रा का स्वभाव भी कठोर, नियमप्रीत और कठोर दंड देने वाला माना जाता है। वह हर शुभ कार्य में विघ्न डालने लगी, जिससे देवताओं और मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परेशान होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से भद्रा के व्यवहार पर नियंत्रण के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग के एक भाग विशिष्ट करण में स्थान देकर यह घोषणा की कि जब तक भद्रा काल रहेगा तब तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होगा। तभी से भद्रा काल को अशुभ मानकर उस समय में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता है। भद्रा का समय विशिष्ट ग्रह स्थितियों पर आधारित होता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी लोक में प्रभावित मानी जाती है और उसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि जब रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल होता है तब राखी बांधने का कार्य रोक दिया जाता है और भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, जिसके पश्चात उसका समस्त कुल विनाश को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह भी मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान भगवान शिव तांडव करते हैं और उनकी उग्रता के कारण वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इसीलिए इस काल में किया गया शुभ कार्य हानिकारक परिणाम दे सकता है। भद्रा अपने व्यवहार के कारण ब्रह्मा जी के शाप की पात्र भी बनी कि जो कोई भद्रा काल में शुभ कार्य करेगा उसे अशुभ फल मिलेगा। हालांकि इस काल में तंत्र मंत्र, उपवास, ध्यान या न्यायालय संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को इस काल में बचाकर ही मनाना चाहिए। इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना उचित है जब भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यदि आप अपने भाई की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुरक्षा की सच्ची कामना करते हैं तो राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधें और भद्रा के समय से सावधान रहें, क्योंकि भाई की कलाई पर बंधी राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि उस बहन की प्रार्थना होती है जो हर जन्म अपने भाई की रक्षा चाहती हैं। कैसे पता चले कि कब है भद्रा? भद्रा का स्थान चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो तो भद्रा पृथ्वी लोक में मानी जाती है और उसका प्रभाव हम पर अधिक होता है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में हो तो भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। चंद्रमा यदि कन्या, तुला, धनु या मकर में हो तो भद्रा पाताल लोक में मानी जाती है। रक्षाबंधन पर यदि चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि में हो तो भद्रा पृथ्वी लोक में सक्रिय मानी जाती है। ऐसे में भद्रा काल के बाद ही राखी बांधना उचित होता है। तो भद्रा से डरे नहीं, सतर्क रहें। भद्रा काल का अर्थ है शुभ कार्यों के लिए असमय, लेकिन इसका
यह अर्थ नहीं कि त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। जैसे इस बार भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा, बस ज़रूरत है मुहूर्त की जानकारी रखने और उसे मानने की। भाई को बुरी नज़र और संकटों से बचाने वाली राखी तभी फलदायक होती है जब समय शुभ हो। इसीलिए भद्रा में भूलकर भी राखी न बांधें। आपसे निवेदन है कि इस रक्षाबंधन अपने भाई की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें। जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? सावन पूर्णिमा को सावन का आखिरी दिन कहा जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार इस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि को होती है। इस बार पूर्णिमा व्रत 9 अगस्त से एक दिन पहले रखा जाएगा। दरअसल इस साल पूर्णिमा 8 अगस्त को शुरू हो रही है, इसीलिए व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन स्नान और दान की पूर्णिमा 9 अगस्त को रहेगी। इसीलिए अगर आप दान करना चाहते हैं तो आपको 9 अगस्त को पूर्णिमा का दान करना होगा। इस दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी आदि का भी दान करना उत्तम रहता है। रक्षाबंधन 2025 में मनाया जाएगा। शनिवार 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। लेकिन सावधान, भद्राकाल 8 अगस्त को दोपहर 1:24 से शुरू होकर 9 अगस्त की रात तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त को सुबह 5:39 से दोपहर 1:24 तक। रिश्तों में प्रेम और सुरक्षा का ये पवित्र त्यौहार सही समय पर मनाएं। आपको बता दें कि पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है, साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। शास्त्रीय विधान के अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन शाम के समय पूर्णिमा तिथि लगी हो। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि शाम में रहेगी। हालांकि रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा तिथि उदय काल में होने पर मनाया जाता है, इसीलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त और पूर्णिमा व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय माँ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।